सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो आपके सुपर न्यूमरीज कोटाज हैं, लाइक आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, CW, ECA, स्पोर्ट्स और जो भी आपके वार्ड कोटा हैं, उनकी जो आपका सीट एलोकेशन डेट्स है वो रिलीज कर दी गई है, वो अनाउंस कर दी गई है। कौन सी डेट्स को आपका एडमिशन होगा, कब आप फी पेमेंट कर सकते हो, सारी चीज़ें जो डेट्स है वो किस तरीके से रहती है और जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है आपका इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, जो आपके ट्रायल्स के मार्क्स है, जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है, जिन बच्चों का आपका ट्रायल हुआ है उनके ट्रायल्स और सर्टिफिकेट्स और साथ साथ आपके CUT के मार्क्स, उन तीनों को कंबाइन करके आपकी क्या बनाई जाएगी, एक न्यू कट ऑफ बनाई जाएगी। और वो जो जितने भी कैंडिडेट्स ने प्रोग्राम बेस्ड जो आपके प्रोग्राम्स हैं और जो भी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स है, ECA, इनके लिए अप्लाई क्या हुआ है, इनकी एक सेपरेट लिस्ट निकाली जाएगी और वहाँ पर जो भी आपने प्रिफरेंस शीट में कॉलेज अपने ऐड कर रखे हैं उनको वहां पर क्या किए जाएंगे, वहां पर सीट एलोकेट करी जाएंगी। यहां पर सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं अपनी डेट्स। देखो, जो आपका डिक्लेरेशन होगा राउंड फर्स्ट का परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, CW, ECA, स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा, इनमें से किसी में भी आपने अप्लाई कर रखा है तो जो आपकी लिस्ट आएगी, मींस जो आपका सीट एलोकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 3 सितंबर शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपको यहाँ पर पूरा जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो शो करा दी जाएगी, आपका नाम होगा उसमें, साथ में आपका जो गेम है, जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ था वो लिखा हुआ होगा और साथ साथ आपके जो मार्क्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स, ECA जो भी सर्टिफिकेट है और जो ट्रायल्स हैं और जो भी CUT के मार्क्स हैं, उन सबको कंबाइन करने के बाद आपका जो टोटल कट ऑफ बनी है वो आपको शो कराई जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको जो सीट है वो मतलब कि एलोकेट की जाएगी। जैसे आपका CSAS पोर्टल में जनरल राउंड में आपको सीट एलोकेट की जा रही थी, सेम ऐसे ही आपको जो आपका सुपर न्यूमरीज कोटा है वहाँ पर आपको सीट एलोकेट की जाएंगी। ये आपका शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर को और 4 सितंबर तक आप अपनी जो सीट है वो एलोकेट मतलब कि एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपको स्पोर्ट्स वाला जो ECA वाले से अगर कोई कॉलेज मिला है, अगर उसमें आपको जाना है तो आपको जब भी सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपका जनरल वाला कंफर्म हो चुका है, उसमें आपको जाना है तो इस सीट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना। और ध्यान रखना, अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो इन 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच शाम को 5 बजे से पहले सीट जरूर एक्सेप्ट कर लेना। फी पेमेंट में थोड़े 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये मत सोचना कि एक्सेप्ट करते हुए फी पे करनी है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ से सोचते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं बाद में एक्सेप्ट कर लूँगा। पहले आपको एक्सेप्ट करना है, बाद में सारा काम होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज की तरफ से वेरीफाई होने चले जाएंगे और 3 से लेकर 5 सितंबर तक आपका जो ये वेरिफिकेशन का काम है ये चलेगा। थोड़ा डिले भी हो सकता है और इसके बीच में क्या हो सकता है, आपसे क्वेरीज रिस्पॉन्ड की जा सकती है। मींस क्वेरीज क्या की जा सकती है, रेज की जा सकती है, जहां पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई भी चीज़ आपसे आपका डॉक्यूमेंट वो आपसे अपलोड करवाया जा सकता है दोबारा से चेक करने के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। 3 सितंबर से लेके शाम के 5 बजे 5 सितंबर तक आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेरीज रेज की जा सकती हैं। वो क्वेरीज आपको मतलब उनका आंसर देना होगा और यहाँ से आपका जो कॉलेज है, प्रिंसिपल के थ्रू आपका जो कॉलेज है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे और आपके पास क्या है, पेमेंट का लिंक आ जाएगा। जैसे आपके पास पेमेंट का लिंक आ जाएगा 6 सितंबर शाम को 5 बजे तक आप क्या कर पाओगे, अपनी जो पेमेंट है वो कर पाओगे। तो अपनी जो पेमेंट है, अपनी की जो फी होगी कॉलेज की, वो आपको पे कर देनी है और ये जो सारा आपका काम होगा ये आपका ऑनलाइन ही होगा। बाकी अगर आपने जो जनरल राउंड है वहाँ पर अगर आपको कोई सीट मिली हुई थी और आपको भी स्पोर्ट्स और EC में भी अगर कोई सीट मिल गई है तो अगर आप वहाँ की कैंसिल करा के इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वहाँ की जो फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। ये आपका आ जाता है फर्स्ट राउंड ऑफ आपका सुपर न्यूमरी कोटा। फिर आपका आ जाता है सेकंड राउंड ऑफ सुपर न्यूमरी कोटा। अब जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी वो क्या कर पाएंगे, वो अपग्रेड कर पाएंगे। अपग्रेड करने के बाद उनको अगर फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो गई है तो सेकंड राउंड में अगर उनको कोई बेटर कॉलेज मिल रहा होगा तो वो उनको अपग्रेड करके मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या होगा, राउंड सेकंड आपका 11 सितंबर शाम को 5 बजे रिलीज किया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट होगी और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट CW, ECA, स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा वाले हैं उनकी सेकंड लिस्ट रिलीज की जाएगी। जिन बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया होगा, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर देंगे बाकी दूसरे कॉलेज की तो कोई भी प्रोग्राम की, तो उनको क्या किया जाएगा, सेकंड एलोकेशन में सीट क्या की जाएगी, ऑफर की जाएगी। फिर आपको 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में सीट एक्सेप्ट करनी है और ऐसे फिर कॉलेज आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करेगा एंड 15 सितंबर को आपको जो सारी फी है वो क्या कर देनी है, ऑनलाइन पे कर देनी है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो आपकी आ जाती है। 4 ऑन अराउंड आपसे 1 वीक का ये काम है, तो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना इस चीज़ में और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ऐसी कोई भी गलती मत करना या फिर मतलब कि थोड़ा एक्टिव रहना, कोई चीज़ डिले मत कर देना कभी फी पेमेंट के चक्कर में और सीट एक्सेप्ट ना करने के चक्कर में आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाए तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी मतलब कि
ये चीज़ें मत करना, थोड़ा इस चीज़ों में एक्टिव रहना। बाकी अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी अगर आपको जो जनरल राउंड है वहाँ पर कोई अगर सीट एलोकेट हो गई है तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो, और ये आपके पास एक एडिशनल सीट होगी जिन बच्चों ने जिन कैंडिडेट्स ने इन कैटेगरीज में अप्लाई किया हुआ होगा, तो उन बच्चों के लिए मतलब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एलोकेशन होगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप तभी इनको क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू सुपरन्यूमरीज कोटा। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मैंने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है, उनको एक बार आप चेकआउट कर लेना। सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पर अपलोडेड है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी जो कैंडिडेट्स हैं उनका ग्रुप इंस्टाग्राम पर बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। आपकी कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर प्रॉब्लम का वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो चैनल को वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।